नुमाइश कैंप सुपर क्लब रामलीला में कलाकारों द्वारा सुंदर और भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसी अवसर पर रामलीला पंडाल में भगवान श्री राम जी की आरती का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे चौधरी विवेक चावला, वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा समाज सेवी प्राची चावला द्वारा भगवान राम व लक्ष्मण जी की आरती की गई और प्रार्थना की गई कि भगवान शहर व देश में खुशहाली लाए और सभी महामारी से देश को बचाए। इस बारे में जानकारी देते हुए विवेक चावला ने कहा कि वह धार्मिक कामों व समाज सेवा, लोगों की मदद को लेकर सदैव तत्पर रहते हैं और सुपर क्लब के मेंबर अनिल रसवंत, सुधीर गुंबर उनको जब भी इस पुण्य कार्य में बुलाते हैं तो वह अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। उन्होंने ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए सभी लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आने की अपील भी की। कार्यक्रम में कपड़ा व्यापार मंडल, संभाल परिवार के अलावा अन्य संस्थाओं के लोग भी वहां पर पहुंचे। नगर विधायक संजय गर्ग ने आज मोहल्ला नूर बस्ती में विधायक निधि से निर्मित 9 सीसी सड़कों का उद्घाटन किया। नगर विधायक संजय गर्ग ने कहा कि नगर में बिना किसी भेदभाव के एक समान विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार के दौरान प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड विकास कार्य कराए गए थे। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मोहम्मद आजम शाह, पार्षद नसीम अहमद, कलीम अहमद, अनवर खान वारसी, पार्षद हाजी तहजीम नोनी, तुषार गोयल, शकील अहमद, शौकत, गुलशन कपूर, मुस्तकीम राणा, रतन यादव, परीक्षित वर्मा, रामशरण, राम कुमार, विश्वकर्मा, हरपाल वर्मा व काशिफ अलवी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज विधायक निधि के अंतर्गत नूर बस्ती में जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई गलियां थी, बहुत दिनों से जिनके निर्माण का इंतजार था, उन तमाम गलियों को बनाने का काम जो हुआ है उसके उद्घाटन का आज अवसर था। सभी लोगों के बीच में काफ़ी लंबे अरसे से हमें प्रदेश के दौरे में व्यस्त रहने के कारण हम यहाँ नहीं आ सके और विधायक निधि के उन किए गए कामों का उद्घाटन आज हो रहा है। करीब कितने सड़कें होंगी, कितनी लागत से बनी? ये अलग अलग रूप में हमारी सड़कें हैं जो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख अलग अलग उनकी लागत है और 9 सड़कों का उद्घाटन नूर बस्ती में है जो का हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के चक्रोता रोड स्थित व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व महानगर विधायक संजय गर्ग की संस्तुति से महानगर अध्यक्ष मोहम्मद आजम शाह ने राव रहीम खां को महानगर सचिव पद पर मनोनीत किया। इस अवसर पर सभी ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। इस बारे में जानकारी देते हुए आजम शाह ने बताया कि इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वह 2022 में सब लोग मिलकर अखिलेश यादव को सूबे का मुख्यमंत्री बनाएंगे और उनके हाथों को मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में शाहनवाज चांद ने राव रहीम खां को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है जो तन मन धन से पार्टी की सेवा करें और पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुस्तकीम राणा, अनवर खान वारसी, विपिन जैन, अशोक गुप्ता, परवेज़ खान, राव नदीम, राव सलीम, राव राहिल, अजमल, रिजवान, बुंदू हसन आदि लोग मौजूद रहे। आज समाजवादी पार्टी महानगर के राव रहीम साहब हमारे युवा नेता हैं, इनको महानगर सचिव बनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। सहारनपुर में आज मुत्ताहिदा मजलिस अमल द्वारा अपनी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कुछ दिन पहले बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा बाजार में लगी मीट की दुकानों को बंद कराने को लेकर प्रदर्शन किया गया था और जिसके विरोध में आज मुत्ताहिदा मजलिस अमल द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। मुत्ताहिदा मजलिस अमल के लोगों ने बताया कि बजरंग दल के लोगों द्वारा ज़बरदस्ती त्योहारों में दुकानें बंद कराने का जो दबाव बना गया था वह सरासर माहौल ख़राब करने को लेकर किया गया था, जबकि हर वर्ष त्यौहार मनाए जाते हैं और जिस तरीके से प्रशासन गाइडलाइन जारी करता है उसी के अनुसार दुकानों को खोला और बंद किया जाता है। लेकिन इस वर्ष बजरंग दल के लोगों द्वारा ज़बरदस्ती मीट की दुकानों को बंद कराने की कोशिश की गई, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उसको लेकर आज मुस्लिम समाज के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। नवरात्रे, कनागत, रामलीला और दशहरा ये हमारी भारतीय संस्कृति की हज़ारों साल पुरानी परंपरा है। इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे समुदाय के संप्रदाय के लोगों से ये मांग की गई हो कि वो इन दिनों अपने कारोबार बंद कर दें, ख़ास तौर पे मीट के कारोबार।
तो अगर इस तरह से होगा तो दूसरे समुदाय के लोग जो मांग रखेंगे उससे तो व्यापारियों का काम करना भारी हो जाए। और दूसरे लगातार दंगे होंगे, फसाद होंगे, ऐसे में देश का माहौल ख़राब होगा। ये बजरंग दल के लोग या जिस तरह की ये संगठन है जो गौ रक्षा के या दूसरों के नाम पर आकर के कानून हाथ में लेते हैं, मॉब लिंचिंग के ज़रिए लोगों को मारते हैं, ये आतंकवाद है। और इस तरह के संगठनों पर सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए, उन्हें अवैध करार देना। राज्य मंत्री उदयभान सिंह आज सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन स्थित शहीदी स्मारक पर पहुंचकर अपने फूफा जी स्वर्गीय वल्लभ सिंह के बनाए गए शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद राज्य मंत्री उदयभान सिंह श्रद्धांजलि के दौरान भावुक हो गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा शहीदी स्मारक पर की गई तैयारी की सराहना की और भावुक होते हुए कहा कि शहर में आने से पहले उन्होंने नहीं सोचा था कि शहीदी स्मारक पर इस तरीके से उनको पुष्प अर्पित करने का मौका मिलेगा। इस दौरान राज्य मंत्री उदयभान सिंह के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे और सभी ने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। थाना सदर बाजार पुलिस ने चंद्रनगर कॉलोनी में हुई लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटे गए जेवर, घटना में प्रयुक्त चाकू व मकान मालिक के मकान की चाबियां बरामद की। पकड़ा गया शातिर भी पीड़ित के मोहल्ले का ही रहने वाला निकला। आपको बताएं कि 11 अक्टूबर को अपराह्न 3:30 बजे चंद्रनगर निवासी श्रीमती पसरीचा अपने घर के अंदर बेटी के साथ चाय पी रही थी। तभी मकान में घुसे मुंह पर रुमाल बांधे एक बदमाश ने चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया और मकान का बाहर का लॉक लगाकर चाबी लेकर चला गया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सर्विलांस टीम की मदद से घटना को अंजाम देने वाले चंद्रनगर निवासी रितेश उर्फ विशाल को गिरफ्तार कर लिया। रितेश पर थाना सदर बाजार में पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। शीतकालीन नवरात्रों की पूरे देश भर में धूम रही और देशवासियों ने इसे बड़ी धूमधाम से मनाया। नवरात्रों के व्रत रखने के बाद महिलाओं ने अष्टमी को कन्या पूजन किया और इस उपलक्ष्य में पैरामाउंट ट्यूलिप में पैरामाउंट क्लब द्वारा एक डांडिया का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी महिलाओं ने सज धज कर माता के भजनों पर डांडिया किया और एक दूसरे को नवरात्रि की बधाई दी। सभी महिलाएं शाम को क्लब में इकट्ठा हुई और माता के भजनों के गीतों पर डांडिया नृत्य किया और यह कार्यक्रम घंटों चला, जिसको देखने के लिए क्लब के सभी लोग मौजूद रहे और सभी ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए शिवाली शर्मा ने बताया कि हम क्लब की सभी महिलाएं मिलकर सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं और सभी लोग मिलजुल कर सभी त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने त्योहारों को धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि हमारे त्यौहार नवरात्रे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी बढ़ावा देते हैं और जिनके घर बेटियां होती हैं उनके घर सुख शांति समृद्धि रहती है और वह परिवार खुश रहते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर प्राची, श्यामली गुप्ता, सिम्मी वाधवा, सोनिया वाधवा, चिंकी सिरोही, कविता चौहान, अंजना सैनी, महक शर्मा, वीरेंद्र ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्राचीन रामलीला कमेटी रामलीला भवन में अंगद संवाद लक्ष्मण मूर्छा के रामलीला का सुंदर मंचन किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने सुंदर लीला का मंचन करते हुए लोगों को भाव विभोर कर दिया और लक्ष्मण मूर्छा के दृश्य को देखकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। लोग लक्ष्मण मूर्छा से हटने का इंतजार करते दिखे। सभी ने कलाकारों द्वारा दिखाई गई लीला व भजनों का आनंद लिया। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों ने सचिव माई दयाल गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी किया, जिसमें रामलीला संबंधी प्रश्न पूछे गए और विजयी दर्शकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी माई दयाल सिंह मित्तल है और मैं रामलीला कमेटी का मंत्री हूँ। आपकी रामलीला में कहाँ से पात्र आते हैं? हमारे यहाँ पात्र हमारी रामलीला 1903 से चल रही है और 1905 से रजिस्टर्ड है। पहले हमारे यहाँ पात्र बरेली अयोध्या से आते थे, मगर समय को देखते हुए और सारी चीज़ को समय बदलाव मांगता है और बदलाव को देखते हुए अब हमारे यहाँ कलाकार वृंदावन और मथुरा से आते हैं। कोरोना काल के बाद जैसे अब रामलीला हो रही है, क्या मानते हैं कि लोगों में ज़्यादा उत्साह है या कम लोग?
देखिए, ये प्रभु श्री राम का नाम है, इसके लिए लोगों में कभी उत्साह कम नहीं होता, क्योंकि भगवान से सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कोरोना काल में भी भगवान प्रभु श्री राम के प्रताप से ही ये सब चीज़ ठीक हुई है। और जहाँ तक कोरोना काल की बात है, कोरोना काल में आप कह रहे पहली बार, हमारे यहाँ तो पिछले साल भी प्रभु श्री राम ने रामलीला करा दी थी। हमारे यहाँ पिछले साल भी कोरोना काल में भी रामलीला हुई और इस साल हो ही रही है। और आप देख रहे हैं कितना लोगों में उत्साह है। अभी तक मेरे ख्याल कितना टाइम हो रहा, सभी लोग बैठे हैं और सब आनंद ले रहे हैं। आप प्रभु राम के नाम से क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चे? मैं भाई साहब, प्रभु राम के नाम से मैं क्या संदेश दे सकता हूँ? प्रभु राम तो अपने आप में ही एक संदेश है। प्रभु राम से बड़ा उनका नाम है, उनके नाम में ही सब संदेश है। अयोध्या मंदिर के बारे में आपके क्या कहना है? अयोध्या मंदिर में माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, जो हम 5 रामलीला देखने गए युवक के ऊपर धारदार हथियारों से हमला, लेकिन सही धाराओं में मुकदमा नहीं हुआ दर्ज। आपको बता दें कि मामला सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के खलासी लाइन का है, जहां पर गोपाल मंदिर रामलीला देखने गए हरीश शर्मा नामक युवक का था और रामलीला को कुर्सी को लेकर उसका किसी से विवाद हो गया था, जिसके बाद रामलीला देख अपने घर लौट रहे युवक के साथ कुछ लोगों ने पहले तो मारपीट की और उसके बाद धारदार हथियार से हमला किया। हमले में युवक और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हुआ था और दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हमला करने वाले लोगों पर सही धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं होने को लेकर आज पीड़ित एसएसपी ऑफिस पहुंचे और सही धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हमला करने वाले लोगों को जेल भेजने की मांग की। मैं गोपाल मंदिर रामलीला में गया था रामलीला देखने, और मेरे को जो है कुर्सी के पीछे एक लड़के नाम है काका, खलासी लाइन में जो रहता है, उसने मेरे साथ हाथापाई करी कुर्सी के चक्कर में। और फिर बाद में वो अपने घर गया और अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ आकर के मेरे ऊपर हमला बोल दिया। और उसके पास जो है तेज़ धार वाला कटर था, चाकू, जो उसने मेरे शरीर पर तुरंत फेर दिया। गले पे कितने? गले पर मेरे 4 टाके हैं और वहाँ पर मेरे 14 टाके हैं और पेट पर 3 हैं। उसके बाद वो फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद फिर मेरे यार दोस्त उसे पकड़ के लाए, उसे चौकी ले गए। चौकी ले जाने के बाद थाने में ले जाने के बाद उसे छोड़ दिया गया। और किसी पे हमला किया? और मेरा भाई जब मुझे बचाने आया ये, तो इसकी गर्दन पे भी उसने एकदम से फेर दिया। क्या चाहते हो? हम बस ये चाहते हैं सर, हमारी